पिछले 2 दिनों में कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे विजुअल्स आए हैं जिसमें एयरपोर्ट पे इंडिगो एयरलाइंस के पैसेंजर्स काफी परेशान दिख रहे हैं। कई सारे फ्लाइट्स डिले चल रहे हैं, करीब 10-10 घंटे की डिले है। कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। इनफैक्ट 3 दिसंबर को ही करीब 200 इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे। पैसेंजर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, ना ही ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो आखिर इस पूरे केओस की वजह क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल इस पूरे क्राइसिस की वजह है क्रू शॉर्टेज, जो नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स के बाद सामने आई है। नए क्रू रेस्ट और ड्यूटी रूल्स का सेकंड और फाइनल फेज पिछले महीने लागू हुआ था। इंडिगो, जो कि इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर का 60% ट्रैफिक हैंडल करती है, इन नए रूल्स के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। डिलेज पूरे नेटवर्क में बढ़ते गए हैं। कुछ फ्लाइट्स तो 10-10 घंटे डिले चल रहे हैं। पर सवाल है कि ये नए नॉर्म्स सारे डोमेस्टिक एयरलाइंस पे लागू होते हैं तो फिर इंडिगो एयरलाइंस में ही इतनी ज्यादा केओस क्यों? इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हैं। इंडिगो का मैसिव ऑपरेशन स्केल, हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क, बहुत सारे लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स और एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट और क्रू को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर चलाने का मॉडल। क्रू शॉर्टेज के वक्त इंडिगो के पास रिगल रूम बहुत कम रह जाता है। दूसरी तरफ इंडिया की कुछ एयरलाइंस अभी कम यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है, इससे उनके पास क्रू रोस्टिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पर आखिर एफडीटीएल रूल्स है क्या? नए एफडीटीएल रूल के हिसाब से पायलट का वीकली रेस्ट 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। नाइट लैंडिंग्स को भी 6 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। नाइट आवर्स की डेफिनेशन में भी 1 घंटे का एक्सटेंशन हुआ है। ये सब रूल्स पायलट फटीग को कम करने के लिए बनाए गए हैं। ये रूल्स जून 2024 में लागू होने थे, लेकिन इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस के पुश बैक के बाद डिले हुआ। उनका कहना है कि नए रूल्स के लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रूज की जरूरत होगी, इसीलिए नॉर्म्स को फेज बाय फेज इंप्लीमेंट किया जाए। डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद रूल्स को जुलाई और नवंबर के 2 फेज में लागू किया। इंडिगो ने पहले फेज को हैंडल कर लिया था, लेकिन सेकंड फेज, जिसमें रेड आई फ्लाइट्स के लिए क्रू यूटिलाइजेशन शार्पली रिस्ट्रिक्ट हुआ, वो एयरलाइंस पर बहुत भारी पड़ा। नए रूल्स के बाद एयरलाइंस को नाइट शेड्यूल मेंटेन करने के लिए या तो रोस्टर बदलने पड़ेंगे या फिर क्रू स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। इंडिगो एक लो कॉस्ट मॉडल का चैंपियन है, एयरक्राफ्ट और क्रू यूटिलाइजेशन में सबसे आगे है। उसके नाइट फ्लाइट्स भी दूसरी एयरलाइन से ज्यादा है, जिससे एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन हाई होता है, लेकिन इसी वजह से एयरलाइन डिसरप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिगो का स्केल इंडिया में किसी एयरलाइन से कंपेयर नहीं होता। इसके पास 400 प्लस एयरक्राफ्ट है, 2300 से ज्यादा डेली फ्लाइट्स हैं, 90 डोमेस्टिक और 45 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं। लीनिंग स्टाफ मॉडल एयरलाइन के लिए प्रॉफिटेबल तो होता है, लेकिन डिसरप्शन के वक्त रेजिलियंस कम हो जाती है। सिर्फ 10% कैंसिलेशन का मतलब होता है 230 से भी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होना। A320 जैसे नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट दिन में मल्टीपल फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, इसलिए डिलेज और कैंसिलेशन जल्दी कैस्केडेड हो जाती है। अगर क्रू ड्यूटी आवर कैप तक पहुंचा जाए तो फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए रिप्लेसमेंट क्रू ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। एयरलाइंस ने कहा है कि अनफोर्सीन ऑपरेशनल चैलेंजेस ने ऑपरेशन डिसरप्ट किए। विंटर शेड्यूल चेंजेस, टेक्नोलॉजी ग्लिचेस, वेदर और सिस्टम कंजेशन, सबने मिलकर सिचुएशन और बिगाड़ दी। उधर पायलट एसोसिएशन इंडिगो की एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इंडिगो एयरलाइंस ने नए एफडीटीएल रूल के लिए टाइमली प्रिपरेशन नहीं की, जबकि पूरी नोटिस दी गई थी। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ये डिसरप्शन डोमिनेंट एयरलाइंस के पुअर रिसोर्स प्लानिंग का नतीजा है और शायद रूल्स को डाइल्यूट करवाने के प्रेशर का एक अटेम्प्ट। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी कहा है कि डिसरप्शन इंडिगो की लीन स्टाफिंग स्ट्रेटजी का डायरेक्ट रिजल्ट है, खासकर फ्लाइट ऑपरेशंस में। दोनों पायलट एसोसिएशन डीजीसीए से डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले सीजनल फ्लाइट शेड्यूल तभी अप्रूव किए जाए जब एयरलाइंस प्रूव कर दे कि उनके पास नए एफडीटीएल नॉर्म के हिसाब से एडिक्वेट पायलट हैं। इंडिगो का ये क्राइसिस शायद टेम्पररी हो, लेकिन ये साफ है कि इंडियन एविएशन को स्पीड के साथ साथ सेफ्टी और स्टाफिंग की सच्चाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये मेल्टडाउन एक वार्निंग है। एयरलाइंस को प्रॉफिट से पहले पायलट की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा।